हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का इतिहास और हमारा टॉपिक है आज का हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं ऐड करूंगा एचपीजी के वन लाइनर सीरीज में और उसमें ये पार्ट 30 रहेगा। ठीक है, तो आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे इस वीडियो के रिलेटेड और एमसीक्यू भी मिलेंगे ताकि पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, मस्ट वॉच वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले हम ध्यान में रखते हुए, बहुत सिंपल सी कहानी रहती है। ठीक है, आसान है ये बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो इसके लिए हमें कुछ जानकारियाँ पता होनी चाहिए, जैसे प्राचीन सिक्कों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, साहित्य के बारे में, भवनों के बारे में, यात्रा वृत्तांत के बारे में और वंशावलियों के बारे में। तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन से हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत में जो सबसे पहला स्रोत है वो है साहित्य। साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो आप देखोगे पुराण में, तो पुराण में विष्णु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है। ठीक है, ये इस क्षेत्र के निवासियों का उल्लेख करता है, यानी कि हिमाचल के जो निवासी है यहाँ का उल्लेख करता है। ठीक है, रामायण में भी देखोगे, महाभारत, ऋग्वेद में हिमालय में जो निवास करने वाली जितनी भी जनजातियां हैं उनका विवरण मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट होंगे वो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी आपको ध्यान रखना है और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कल्हण की राजतरंगिणी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी हिमाचल का इतिहास का वर्णन मिलता है और कल्हण की राजतरंगिणी से भी पता चलता है। इन दो का आपने खास ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, बाकी आगे हम थोड़ा सा और देखें तो इसमें और भी जो स्रोत है, जैसे तारीख ए फिरोज शाही है, तारीख ए फरिश्ता है। इसमें से क्या पता चलता है कि नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है, इन दो चीज़ों से। नेक्स्ट आप इसी तरह से देख सकते हो तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी में क्या है, जहांगीर के कांगड़ा पर आक्रमण, और दूसरी है तुजुक ए तैमूरी। इससे क्या पता चलता है, तैमूर लिंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी का पता चलता है। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं मैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में 1955 ईस्वी में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष पाए गए। क्वेश्चन बनता है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष पाए गए, तो आंसर 1955 रहेगा। यह आपको तभी समझ आएगा जब आप पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे, एंड में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें आप देखोगे दूसरा सोर्स हमारा रहता है सिक्के। तो सिक्कों से कैसे पता चलता है, तो देखो सिक्कों के बारे में एक अपनी कहानी है। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है, सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद शुरू हुआ। ठीक है, गति पकड़ने लगा। तो साथ में आप देखोगे इसमें भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय है ना, जो शिमला में स्थित है। ये इसमें जो है त्रिगर्त, औदुंबर, कलूटा, कुनिंद और इन राजवंशों के जो है सिक्के रखे गए हैं इन दो म्यूजियम में। ठीक है, इन दो संग्रहालयों में। तो शिमला का जो राज्य संग्रहालय यहाँ की बात करें तो इसमें 12 सिक्के अर्की से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है ये लाइन। और इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे है इसको आप ध्यान रख सकते हो, अपोलो डोट्स वाली। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, अपोलो डोट्स के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए। कौन सा गांव हमीरपुर का है, टप्पा मेवा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट है वो है कुल्लू का। तो कुल्लू का किस तरह से, तो कुल्लू का यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हो, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में राजा बिरियास द्वारा चलाया गया था। तो राजा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको राजा बिरियास का नाम याद रखना है। इन्होंने कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में चलाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो बाकी हम देखते कुछ फैक्ट जहाँ के डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक पूछे भी गए हैं। जैसे अदम्बरों के सिक्कों पर त्रिशूल और बैल के चित्र अंकित मिलते हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट इसी तरह से कुलिंद की बात भी की गई है। कुलिंदों के सिक्कों पर त्रिशूल के साथ शिव की आकृति पाई गई है। इसी तरह से नेक्स्ट अंबाला व सरहानपुर में कुलिंद राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और चकली तांबे के सिक्के की बात होगी तो आपने चंबा पे टिक करना है। चौफर चकली है और चौफर चंबा है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट चलेंगे हम। तीसरा सोर्स हमारा रहेगा, तो उससे पहले हम कवर करेंगे संग्रहालयों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय के बारे में, ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल मैंने डाली है राज्य संग्रहालय और जो 4 इंपॉर्टेंट अपने संग्रहालय रहते हैं। तो यहाँ पे बात कही गई है जो हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई है 1974 में, 1974 में शिमला में स्थित है। बाकी आप यहाँ से ध्यान से देखोगे इस संग्रहालय में क्या है, राजस्थानी और समकालीन चित्रों के साथ साथ कुछ पहाड़ी लघु चित्रों का बड़ा संग्रह भी मिलता है। और साथ में हमारे जो इम्पोर्टेंट 4 संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में, उसमें आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले क्या रहता है, हिमाचल राज्य संग्रहालय, इसकी स्थापना आपने याद रखनी है 1974 में हुई है। कांगड़ा कला संग्रहालय, इसकी स्थापना 1990 में हुई है। भूरी सिंह संग्रहालय, इसकी स्थापना 1908 में हुई है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये भी एक संग्रहालय की तरह है, तो इसकी स्थापना हुई है 1964 में, 1964 में। बस ये छोटी सी जानकारी संग्रहालय से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें शिलालेख से रिलेटेड। शिलालेख भी एक स्रोत रहता है हिमाचल प्रदेश के इतिहास का। तो शिलालेख की कहानी भी बहुत सिंपल रहती है और यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो देखो कहानी क्या है कि कांगड़ा के पथियारा और कनिहारा के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख और मंडी के सोलोणु के शिलालेख है, इन द्वारा भी हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन समय की आर्थिक गतिविधियां हैं इनकी जानकारियां हमें मिलती हैं। साथ में इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में। तो इधर आप देख सकते हो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है। ठीक है, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे हुए हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूरी सिंह म्यूजियम में जो 36 अभिलेख रखे गए हैं वो क्या है, शारदा और टांकरी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के शलारू में भी अभिलेखों से गुप्त काल जानकारी हमें प्राप्त होती है। बाकी यहाँ पे टॉस और यमुना नदी की भी बात आती है। तो टॉस और यमुना नदी के संगम स्थान जौनसर बाबर क्षेत्र में अशोक के अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। और निर्मंड में 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र भी स्थित है। कहाँ पर है, निर्मंड में है। ठीक है, कुछ और जानकारियां जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो पटियारा और कनिहारा है ये क्या है, पत्थर शिलालेख है। शिला का मतलब ही क्या है, पत्थर पर लिखे हुए लेख। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पटियारा और कनियारा किस प्रकार के लेख है, तो ये पत्थर पर लिखे गए शिलालेख है, पत्थर शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और 36 की चट्टानों से पता चलता है आदिवासी कोल जाति के जो लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा, अभी एंड में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फैक्ट रहता है 1955 में बीसी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में पत्थर के हथियार भी खोजे गए थे। ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको आगे मिलेगा। ठीक है, अभी और देखें तो चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वत्व संलेख हैं और इसमें से शून्य क्या है, मुस्लिम काल के पूर्व के। तो शून्य का आपने इसमें ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उस टाइम में ये शून्य आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी शिलालेख और ताम्रपत्र के बारे में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे पटियारा और कनिहारा की लिपि के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बात कही जाती है कि कांगड़ा के जो पटियारा और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि वाला। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें अगले स्रोत की जो हिमाचल के बारे में बताता है वो है भवन। तो कुछ भवनों की यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, ठीक है, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताई 1990 में हुई है, धर्मशाला में स्थित है।
ठीक है। भरमौर के मंदिर सिरमौरी ताल के भग्नावशेष है, कामरू है, नगर है, ताबो मठ है ना, की मठ है। और यहाँ से भी प्राचीन हिमाचल के इतिहास की जानकारी हमें मिल जाती है। तो आगे इसमें अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे जिक्र हुआ ताबो मठ का, तो ताबो मठ को डिस्कस करना बनता है। तो ताबो मठ आपको पता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, तो ताबो मठ को हिमालय का क्या कहा जाता है, अजंता कहा जाता है। और यहाँ पे विविध प्रकार के भित्ति चित्रों का संग्रह भी मिलता है। ठीक है, जो बुद्ध के जीवन की कहानियां बताते हैं। और इस मठ की स्थापना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना हुई थी 996 ईस्वी में। ये आपने ध्यान में रखना है, 996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ का सबसे पुराना और मिट्टी का बौद्ध मठ है ताबो मठ। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ताबो मठ से। ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी 1967 में प्राप्त हुई। क्वेश्चन बनता है ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष में प्राप्त हुई। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर बहुत सिंपल है, 1967, 1967। तो नेक्स्ट यहाँ पे जिक्र हुआ है की गोम्पा का, की मठ के बारे में। तो की मठ की स्थापना हुई है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी को ध्यान रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में काजा से 13 किलोमीटर की दूरी पर ये मठ हमारा स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ है की मठ। ठीक है, की मठ जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मठ है। साथ में आप ध्यान रखोगे जो ताबो मठ है वो सबसे पुराना मठ है। ठीक है, ये जानकारी थी भवन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास वंशावलियां रहती है, तो वंशावलियां भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत को बताती है। और वंशावलियों से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो जो वंशावलियां है, वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट ने, एक्चुअली पूर्ण नहीं है ये, मूरक्राफ्ट है। वंशावलियों की तरफ ना मूरक्राफ्ट ने काम किया था सबसे पहले। और कांगड़ा के राजाओं की जो वंशावलियां हैं इनको खोजने में सहायता की, है ना, सहायता की थी मूरक्राफ्ट ने। अब बाकी आप देखते हो यहाँ पे कैप्टन हारकोट के ऊपर बहुत रहता है क्वेश्चन बनने का। तो जो कैप्टन हारकोट है, कैप्टन हारकोट ने कुल्लू की जो वंशावली है वो प्राप्त की थी। बाद में आप देखोगे कनिंघम के बारे में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कनिंघम ने क्या किया है, कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियां खोजी है। ठीक है, तो अभी बताऊंगा मैं आपको फैक्ट यहाँ पे। जैसे कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव हुए हैं 1869 से 71 के दौरान। तो ये किए किसने हैं, कैप्टन हारकोट ने किए। तो इस तरह के ना क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट बनते हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया। तो आंसर है विलियम मूरक्राफ्ट ने, जो मैंने आपको यहाँ पे पहली लाइन में इधर फैक्ट बताया था। मूरक्राफ्ट ने सर्वप्रथम ध्यान दिया था वंशावलियों की तरफ। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और फैक्ट यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम का है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की, यानी कि खोजी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट यहाँ पे पता करते हैं हिमाचल प्रदेश इतिहास के स्रोत में यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो देखो यात्रा वृत्तांत का सीधा सा मतलब है, जैसे आप किसी जगह पे घूमने जाते हो, किसी क्षेत्र को घूमते हैं और उस बारे में आपके जो अनुभव रहते हैं, जो आप वहां पर देखते हो और किसी को वहां की स्टोरी सुनाते हो, वो होता है यात्रा वृत्तांत। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी क्या हुआ था, कुछ लोग हिमालय में पहले आए थे, मतलब इस इलाके में इस तरफ को आए थे कुछ यात्री। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें अनुभव की और उसके बारे में लिखा, तो वो चीज होती है यात्रा वृत्तांत। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम पता करते हैं हिमाचल का सबसे जो पुराना विवरण है, पुरातन विवरण दिया है टॉलेमी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। टॉलेमी ने किया है सबसे पुरातन विवरण। ठीक है, तो चीनी यात्री वैनसांग का देखोगे आप, तो चीनी यात्री वैनसांग 630 से 644 एडी तक भारत में रहा। इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगर्त भी आया। कौन, चीनी यात्री वैनसांग। तो वैनसांग का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की इन्होंने यात्रा की
और बाकी फॉस्टर वगैरह है, फॉस्टर ने 1783 में की। विलियम मूरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट रहता है देखना, विलियम मूरक्राफ्ट ने कब की, 1820 से 22 के बीच में की। ठीक है, इसी तरह से अपना मेजर ऑर्चन ने 1829 में की। तो जो भी यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में लिखा, तो इसके अलावा इन लोगों ने जो है यात्रा वृत्तांत अपने अपने जो अनुभव है वो हिमाचल के बारे में लिखे। ठीक है, इसके अलावा एक और भी चीज़ यहाँ पे देखोगे, अलरुबनी नाम का इंसान है, 1030 में इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गजनवी के साथ आए और यहाँ के जो क्षेत्र का है वर्णन किया। ठीक है, तो ये जानकारी हमें अभी हमने थ्योरी कवर कर लिया। अब देखते ज़रा क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू। अब देखोगे अब जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है वो सारा हमारे क्वेश्चन आंसर में कवर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पटियाला और कन्हारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं। तो मैंने बोला था शिलालेख का मतलब होता है पत्थर के ऊपर लिखे हुए लेख, तो आंसर है पत्थर शिलालेख। ठीक है, क्वेश्चन 2, अदम्बरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले, ये भी मैंने बताया था, तो इसका आंसर है त्रिशूल और बैल के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं जिससे सिद्ध होता है आदिवासी कोल जात के लोग जो है, कोल जाति के लोग हैं हिमाचल प्रदेश में बस गए थे। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया था, ये पता चलता है कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई थी। याद करो मैंने आपको एक डेट बताई थी, 1967, 1967। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए। ये मेरी पहली स्लाइड का क्वेश्चन है जो मैंने साहित्य में आपको फैक्ट बताया था, तो इसका आंसर है 1955। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट है ये, हिमाचल प्रदेश में पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए। आंसर है 1955 में बीसी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में। ये फैक्ट भी मैंने आपको एग्जैक्टली अभी बताया है जहाँ पे हम बात कर रहे थे शिलालेख और ताम्रपत्र की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1869 से 71 के दौरान किसने किया है। ये भी मैंने आपको बताया, आंसर है इसका कैप्टन हरकोट ने। क्वेश्चन 13, किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा और राजौरी के राजाओं की जो वंशावली है प्रकाशित की। आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्वेश्चन 14, वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान कौन थे। आंसर है विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1822 के करीब ये हिमाचल में आए थे, 20-22 इसकी डेट है। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखे तो यहाँ पे बात करता है पटियाला और कन्हारा की जो शिलालेख है इसमें किसने पुनः बदलाव किए। तो ये क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे कवर हो रहा है, इसका आंसर है स्टैनकोनो। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बदलाव किए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एमसीक्यू की बारी आती है। तो एमसीक्यू में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वत्व संलेख हैं, इनमें से लगभग कितने मोहम्मडन काल से पहले के हैं। आपके ऑप्शन है 0, 2, 5, 7। याद करो मैंने आपको पहले बताया था 0 आपने याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 0। क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र स्वत्व संलेख हैं। ये भी मैंने आपको एग्जैक्टली बताया, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंबा के पास। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 3 की, तो हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजतरंगिणी, ऑप्शन बी बैजनाथ की प्रशस्तियां, ऑप्शन सी चंबा रियासत में जाने वाले शिलालेख, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, यहाँ से राणा ठाकुरों के बारे में सूचना मिलती है इन तीनों सोर्सेस से। तो क्वेश्चन 4 बात करता है चकली तांबे के सिक्के जो 10वीं शताब्दी के आसपास मौजूद थे हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे। याद करो चौफर चकली है तो चौफर चंबा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक, ऑप्शन डी नागरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी इंडो ग्रीक। ठीक है, तो ये सभी नहीं है, इंडो ग्रीक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें ये उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं अभिलेख। तो क्वेश्चन 6 बात करता है 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए? तो 4 ऑप्शन है, कालका, नगरकोट, अंबाला व सरहानपुर और नालागढ़। याद करो, मैंने आपको 2 स्थानों के नाम बताए थे कुलिंद राज्य से रिलेटेड, अंबाला और सरहानपुर। ऑप्शन नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें पूछा गया है सोहन घाटी जो 40,000 वर्ष पूर्व पुराने औजारों की खुदाई के लिए कभी प्रसिद्ध हुई थी, अब कहां पर स्थित है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, तिब्बत में, नेपाल में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बात हो रही है औदुंबरो शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? ऑप्शन है कमल, त्रिशूल, मोर, शंख। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, त्रिशूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें क्या है, सिंपल है, कुलिंदों की जो सिक्कों पर है किसकी आकृति पाई गई? ऑप्शन वीणा के साथ सरस्वती, कमल के साथ विष्णु, त्रिशूल के साथ शिव, वज्र के साथ इंद्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, त्रिशूल के साथ शिव में। अब क्वेश्चन 10 बात करता है कांगड़ा के पटियारा और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मी और खरोष्टी में। ठीक है, तो इतना सा आपको ध्यान रखना था इस वीडियो में, और ये पूरी वीडियो इसी के साथ यहाँ पे एंड होती है। बाकी आप सीखते रहो, बढ़ते रहो एचपीजीके के साथ, एचपीजीके वाले के साथ। नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।